नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के राज में ऐसा खेल हुआ, उसके खेल के सामने आने के बाद एक नई तरह की बहस शुरू हो गई है। अब इसे समझने के लिए दोस्तों, मैं सबसे पहले सोशल मीडिया पर उत्तराखंड पर पैनी नज़र रखने वालों की बात को रखता हूँ। समझने का प्रयास कीजिए आखिर यहाँ हो क्या रहा है। दोस्तों, उत्तराखंड में क्या खेल हो रहा है, इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक रीपोस्ट किया है। उसमें लिखा है, भाजपा की गंदी राजनीति का उत्तराखंड में पर्दाफाश। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि ये बीजेपी के लोग दिल्ली की बिजली, स्कूल, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी सारी सुविधाओं का निजीकरण कर देंगे। सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की अरबों रुपए की जमीनें ये लोग अपने दोस्त को गिफ्ट कर देंगे। बीजेपी मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी के खिलाफ है। अब खबर क्या है जिसे लेकर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर यह बड़ा आरोप लगाया है? वो एक पत्रकार की जुबानी ये है, उत्तराखंड में गजब खेल हुआ। सरकारी जमीन पर सरकारी पैसे से मेडिकल कॉलेज बनाया गया, एडमिशन भी हो गया। अब इसे प्राइवेट किया जा रहा है। 1,500 करोड़ खर्च करके ये कॉलेज प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया जाएगा। एडमिशन हुआ सरकारी कॉलेज में, मार्कशीट मिलेगी प्राइवेट की। अब इस सरकारी जमीन पर बने मेडिकल कॉलेज को किसे सौंपा जाएगा? चलिए वरिष्ठ पत्रकार अजीत सिंह राठी के जरिए जानते हैं। यह उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। बेशकीमती सैकड़ों एकड़ सरकारी भूमि पर 800 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर हरिद्वार में जो मेडिकल कॉलेज बनाया है, में पहला बैच अभी पड़ ही रहा है, उसे अब निजी हाथों में दे दिया जाएगा। तकरीबन 1,500 करोड़ रुपए के सरकारी संस्थान को क्या निजी कंपनियों के लिए बनाया गया था? हैरत अंगेज है कि जिस शारदा एजुकेशनल ट्रस्ट को दिया जा रहा है, उसके नाम की चर्चा पिछले 2 महीने से सचिवालय के गलियारों में हो रही थी। गजब का कमिटमेंट है। जो बच्चे सरकारी कॉलेज में दाखिला लेंगे, उन्हें मार्कशीट प्राइवेट कॉलेज की मिलेगी। धन्य है उत्तराखंड। रणविजय सिंह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, अलग अलग मुद्दों पर बेबाक राय रखते हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा है, उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर सरकारी पैसे खर्च करके मेडिकल कॉलेज बनाया। अब बीजेपी सरकार इस सरकारी मेडिकल कॉलेज को प्राइवेट कंपनी को सौंप रही है ना कमाल की बात? पैसा जनता का, जमीन सरकार की और कॉलेज होगा प्राइवेट। इसे कहते हैं विकास। दरअसल दोस्तों, राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार को पीपीपी मोड पर संचालित करने से जुड़ा एक पत्र सामने आने के बाद छात्रों में उबाल देखने को मिल रहा है। छात्रों का विरोध है मेडिकल कॉलेज का वो निजीकरण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। विरोध प्रदर्शन इसी को लेकर कर रहे हैं और ये मामला इसलिए गर्मा गया। दरअसल करीब 640 करोड़ की लागत से हरिद्वार नगर निगम की जमीन पर जगजीतपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही कॉलेज में एमबीबीएस का पहला बैच भी चल रहा है। लेकिन इसी बीच चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का एक पत्र सामने आ गया। इसमें हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर संचालित करने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, ई टेंडर के तहत वित्तीय बिड में भी सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले एक संस्थान को देने की बात भी लिखी गई है। ऐसे में हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को निजी हाथों में सौंपने का विरोध शुरू हो गया है। मामले को लेकर मेडिकल के छात्र खुलकर विरोध में उतर आए हैं। उन्होंने तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि जब उन्हें इस कॉलेज में एडमिशन दिया गया था, तब उन्हें कहा गया था कि वो एक राजकीय मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने परीक्षा भी दी थी, तब जाकर उनका यहाँ पर दाखिला हुआ था। उनका कहना है कि अब कॉलेज को पीपीपी मोड पे दिए जाने की बात सामने आ रही है। छात्रों का साफ कहना है कि अगर राजकीय मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड में संचालित किया जाता है तो उनके ऊपर भी एक प्राइवेट कॉलेज का टैग लग जाएगा। उनका कहना है कि वो मामले को लेकर विरोध करते रहेंगे। वो किसी भी सूरत में कॉलेज को पीपीपी मोड पर नहीं जाने देंगे। नगर निगम चुनाव के बीच सामने आए इस आदेश को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। इस आदेश को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए सरकार पर
भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। विपक्ष का आरोप है कि इस फैसले से गरीबों और वंचितों की स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और भी मुश्किल हो जाएगी। वहीं स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार का कहना है कि कुछ लोगों की ओर से छात्रों को गलत जानकारी दी जा रही है। अगर बात हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर चलाने की करें तो इसकी प्रक्रिया कई महीने पहले शुरू हो चुकी थी। छात्रों को लग रहा है कि उन्हें प्राइवेट कॉलेज के अनुसार फीस देनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अब सवाल तो यही है, जब सरकारी जमीन पर मेडिकल कॉलेज बन चुका है, पहला बैच चल भी रहा है, तो इसे पीपीपी मोड पर लाने की क्या जरूरत पड़ी और इसकी क्या गारंटी है जिसके हाथों में कॉलेज दिया गया है वो फीस नहीं बढ़ाएंगे? क्या सरकार इनकी गारंटी लेती है? दावा किया जा रहा है मेडिकल कॉलेज के बेहतर संचालन और मरीजों को अच्छी सुविधा देने के लिए कॉलेज को पीपीपी मोड पर दिए जाने का निर्णय लिया गया है। पीपीपी मोड पर दिए जाने का मकसद सिर्फ अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं को आधुनिक बनाने का है, ताकि छात्रों और मरीजों को इसका अधिकतम लाभ मिल सके। अगले 5 सालों में 750 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट संस्था करेगी। एक वर्ल्ड क्लास एम्स जैसा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा और हेली एम्बुलेंस रखेगा, ताकि पहाड़ी क्षेत्रों से मरीजों को इलाज के लिए लाया जा सके। फिर से सवाल, क्या सरकार इस तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकती है? अब जो संस्था करोड़ों रुपए निवेश करेगी, क्या उसके निवेश करने के पीछे मकसद उत्तराखंड के लोगों की सेहत में सुधार को बढ़ावा देना है? ऐसा तो मुझे कोई प्राइवेट अस्पताल दिखा नहीं जो मुफ्त में गरीबों का इलाज करता हो। बाकी आपको क्या लगता है, सरकारी जमीन पर पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज को क्यों लाया गया? अपनी राय जरूर दीजिएगा और साथ ही उत्तराखंड न्यूज़ को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।